हे सो व्हाट्सअप गाइस। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें फंक्शन चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं उन सबको एकदम ज़ीरो से एंड तक ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो भी मैं बोल रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। तो सो गाइस, फंक्शंस के ग्राफ जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। तो जो फंक्शन है वो एक टाइप से एक मैपिंग होती है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्स टू विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, फंक्शन में एक चीज़ हमें बस ये याद रखनी है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे बी तक जाने चाहिए, मतलब एक को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम दो दो ए के एलिमेंट को एक बी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक को दो तीन बी के साथ नहीं जोड़ सकते। मतलब कन्वर्जन अलाउड होता है इसमें फंक्शन में, लेकिन डाइवर्जन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मैं तुमको एक बार इसका ज्योमेट्रिकल वो भी बता देती हूँ, मतलब फंक्शन का। तुमको कैसे पता चलेगा कोई ग्राफ देख के कि वो फंक्शन है या फिर नहीं है? सबसे पहले तुम्हें देखना है वो जो ग्राफ है, अगर उसके ऊपर ना तुम्हें वर्टिकल लाइंस बना देनी है, मतलब ऐसी सीधी सीधी लाइंस। अगर वो उसको 2 बार कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर वो एक बार कट कर रही है तो वो फंक्शन है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ना, एक एक लाइन एक बार ही कट कर रही है ग्राफ को, तो ये फंक्शन है, ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं और कुछ होते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस। तो मोस्टली इनके ग्राफ होते हैं, इनके भी होते हैं, पर मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है। सबसे पहले ग्राफ में ये समझ लो, जो डोमेन होता है ना वो होता है एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ, और रेंज बताती है वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ। तो इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है पूरा, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे ऐसे चलता ही जाता है। ठीक है, साइन एक्स जो रेंज होता है वो लिमिटेड होती है, देखो -1 से 1 हो सकती है रेंज। ठीक है, इन कॉमर्स का मतलब है कि -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। साइन एक्स एक ऑन फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस एक्स आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस एक्स का ग्राफ, जो कि कुछ ऐसा होता है, मतलब देखो पाई, जो साइन वाला था वो पाई पाई वाले पे ऐसे ऐसे हो रहा था, ये पाई/2 वाले पे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसका डोमेन आर है और इसका रेंज भी यही है, वही साइन एक्स वाला, लेकिन ये एक इवन फंक्शन है, बाउंडेड है, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट होता है tan एक्स का ग्राफ, जो कि तुम लोग देख सकते हो, वो कुछ इस तरह जाता है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। इसका जो डोमेन होता है वो आर में से अगर तुम माइनस कर दोगे ये पाई/2 वाले सारे, मतलब ये देखो ना, ये पाई/2 पे कभी पहुंच ही नहीं रहा है, देखो ऐसे जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहा है। तो तुम इन सबको अगर माइनस कर दोगे ऑड पाई/2 को, तो और इसका डोमेन पता चल जाएगा। रेंज इसकी पूरी होती है ऐसे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, मतलब ऐसे ऐसे, सॉरी। ठीक है, ये एक ऑड फंक्शन है, नॉट बाउंडेड है, क्योंकि ये पूरा ऐसे जा रहा है तो ये बाउंडेड कैसे होगा। tan एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec² x होता है। कॉट एक्स की बात करें, ये भी ऐसा है, देखो tan एक्स थोड़ा ऐसा जा रहा था और ये ऐसा जा रहा है, तुम ऐसे याद रख सकते हो। और इसका जो डोमेन होता है tan एक्स वाले में, जो पाई/2 वाले थे उनको हटा दे रहे थे आर में से, इसमें n पाई वाले, मतलब जो पाई पाई वाले हैं ना उनको हटाना है बस। ओके, इसकी रेंज भी आर होती है, पूरी है, क्योंकि ये एक, लेकिन ये एक ऑड फंक्शन है, नॉट बाउंडेड है, देख सकते हो तुम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन -cos x² होता है। नेक्स्ट हम सेक एक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो सेक एक्स होता है ना, उसके लिए मैं तुमको एक वो बताती हूँ। पहले तुम कॉस एक्स का ग्राफ बना दो, कॉस एक्स के ऊपर ऊपर बस ऐसे ऐसे कर दो, और नीचे मतलब जो ये है ना, तो सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा। इसका जो डोमेन होता है सेम वही होता है tan एक्स वाला ही, और जो इसकी रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब जो जो इसमें से मतलब ये है कि आर में से तुम कॉस एक्स वाली रेंज को माइनस कर दो, या फिर इस तरह लिख सकते हो तुम, इसका मतलब यूनियन होता है गाइस। ये एक इवन फंक्शन है, नॉट बाउंडेड है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स tan एक्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस एक्स के बारे में। कॉस एक्स में भी तुम पहले साइन का ग्राफ बना दो, और फिर साइन के ग्राफ को मतलब ऐसे डॉटेड बनाना, और फिर जो उसका ये वाला पार्ट होता है ना उनके ऊपर ऐसे ऐसे कर दो, तो ये बन गया कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसमें से आर में से n पाई माइनस कर दो, और रेंज में से आर में से वो साइन एक्स वाली माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन है, नॉट बाउंडेड है, इसका डिफ्रेंसिएशन
कॉस कॉट है गाइस, ये माइनस कॉट एक्स डॉट कॉस एक्स होता है। अब हम लॉग फंक्शन की बात करते हैं, तो ये होता है लॉग फंक्शन गाइस, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स है इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए को हम बेस बोलते हैं और एक्स को हम नंबर बोलते हैं। केस 1 जहाँ पे ए 0 से 1 के बीच में है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है और ये पॉइंट ये 1 होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें एक चीज़ ये याद रख सकते हो कि देखो जैसे यहाँ पे x2 ज़्यादा है x1 से, है ना, लेकिन लॉग में उल्टा हो जाता है, लॉग x1 बड़ा होता है लॉग x2 से, और y1 भी बड़ा होता है y2 से इसमें, ठीक है। डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनाइट है, इसकी रेंज आ रहे हैं, ओके। और ये केस 2 अगर हमारा जो a है वो 1 से भी बड़ा है, ठीक है, वो 0 से 1 के बीच में तो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ दिखता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, सब सही रहता है, मतलब x2 बड़ा है x1 से, तो लॉग में भी x2 ही बड़ा होगा और इसमें y2 ही बड़ा होगा, ठीक है। डोमेन इसकी भी 0 से इन्फिनाइट है और रेंज आ रहा है, मतलब ये सब तो सेम ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, उसको हम थोड़े इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए की पावर एक्स, इसमें जो ए होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ए को हम बेस बोलते हैं, एक्स को हम पावर इंटेक्स एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो केस 1 अगर ए हमारा 0 से 1 तक है, तो जो ग्राफ है वो कुछ मतलब डिक्रीजिंग बनता है, ऐसे बनता है ना, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखना है, अगर x2 बड़ा है तो इसमें भी लॉग की तरह उल्टा हो जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो a की पावर x1 बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे। डोमेन r होता है, रेंज 0 से इन्फिनाइट, मतलब लॉग की उल्टी है इसमें गाइस, ठीक है। और अगर तुम्हारा a जो है वो 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है थोड़ा इस टाइप का, ठीक है। इसकी रेंज r होती है, मतलब डोमेन r होता है और रेंज 0 से इन्फिनाइट होती है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तुम मतलब एग्जांपल के लिए ले सकते हो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इज इक्वल्स टू x/10। जो पहले साइन x का ग्राफ होता है पहले हम वो बना लेते हैं, ठीक है। और x/10 का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, तो हम पहले वो बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, इसमें 7 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 हो गए, ठीक है। हम बाकी हम लोग ग्राफ की हेल्प से डोमेन रेंज वगैरह भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडुलस का ग्राफ, ठीक है। मॉडुलस मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा देखो, ये होता है मॉडुलस एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक एक्स में और एक उसका ही मिरर इमेज, ठीक है। इसका डोमेन जो होता है, अभी हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया, अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम उसमें कुछ मतलब कुछ कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कि अगर कोई ग्राफ है f(i = f(f), मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अगर हम उसके अंदर x में कुछ माइनस करेंगे ना, तो जो ग्राफ होता है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मॉडुलस के अंदर x था, उसके अंदर हमने -1 कर दिया, तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे आगे को शिफ्ट हो गया, है ना। सेम अगर सेकंड में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो ग्राफ थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये भी देखो ऐसे एग्जांपल दे रखा है एक। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम फंक्शन के बाहर कुछ प्लस करेंगे, मतलब एक्स में नहीं फंक्शन के बाहर कुछ प्लस करेंगे, जैसे मॉड एक्स है प्लस बाहर अलग से 2 करा है, तो हम ग्राफ जो होता हमारा होता है नॉर्मल ग्राफ से ऊपर उड़ जाता है 2, ठीक है, ए जितना। सेम जैसे कि यहाँ पे है, अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस में वो नीचे चला जाएगा, पहले वाले से जितना पहले था उससे एक नीचे चला जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम कोई भी फंक्शन है उसमें अगर हम बाहर से माइनस कर दें तो वो वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट हो जाते हैं 180 डिग्री, मतलब पहले ऐसे था मॉडुलस का ग्राफ, अब वो ऐसा हो गया क्योंकि हमने माइनस लगा दिया बाहर से, ठीक है। जैसे साइन एक्स का ऐसा है, अब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स, अगर जैसे पिछले वाले में हमने बाहर से माइनस लगाया था, इसमें हम अंदर अगर एक्स में माइनस कर दे, है ना, मतलब ऐसे अंदर एक्स पे लगा दे माइनस, तो वो एक्स एक्सिस में रोटेट हो जाता है, मतलब साइन का ग्राफ ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, ओके। सेवन्थ है हमारे पास, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर मॉडुलस लगा दे तो क्या होगा। तो मतलब समझो ऐसा कोई ग्राफ था, मतलब साइन एक्स का कोई ग्राफ था, साइन मॉड एक्स ऐसा था, वो ऐसा भी बन जाएगा, मतलब वो उसका मतलब इस वाली माइनस वाली साइड भी एक्स एक्सिस की माइनस वाली साइड भी उसको सेम ऐसा टेप कर देंगे, जैसे ये एल एन एक्स है, एल एन एक्स का ऐसा होता है ग्राफ जैसे हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो ये एल एन मॉड एक्स का बन जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों बनाने हैं। और फिर ये वैसे एक और एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग मॉड एक्स भी और फिर माइनस भी कर देंगे, तो हम एक एक स्टेप करेंगे। पहले मॉड एक्स का मतलब क्या है, हम उसको एक बार लेफ़्ट साइड बना देंगे, अंदर माइनस का मतलब था कि हम उसको रोटेट कर देंगे, तो हमने उसे रोटेट कर दिया, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बाहर मॉडुलस लगा देंगे तो क्या होगा।
तो इसका जो स्टेप है, मतलब जो ग्राफ है उसमें अगर कुछ नीचे बन रहा है ना, नहीं बनना तो अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन अगर कुछ वाई एक्सिस के नीचे वाला भी कुछ है ना तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बाहर वाला मोड बन जाता है। ठीक है, एक और कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स में कुछ, मतलब बाहर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो हमारा जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेच हो जाता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ अभी मैं तुमको, रुको। और माइनस करते, मतलब डिवाइड करते हैं तो श्रिंक हो जाता है, जैसे कि इनके एग्जांपल दिखाती हूँ मैं तुमको। तो ये वाला जो ये नॉर्मल ब्लू वाला साइन एक्स का ग्राफ है, अगर हम साइन 2x बाहर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे, मतलब वाई एक्सिस में थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कुछ देखो ऐसे डिवाइड कर देंगे 1/2, 2 को डिवाइड कर दिया तो ये वाई एक्सिस में थोड़ा छोटा हो जाएगा। सेम अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे तो उसका एग्जांपल यहाँ पे है, ये देख लो, तो वो ऐसे एक्स एक्सिस में श्रिंक या उसमें हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा लार्ज होगा और डिवाइड करेंगे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा था, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस में श्रिंक होगा और डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेच होगा। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हें कुछ, ये क्वेश्चन है, इससे तुम जैसे ये तुम्हें कोई भी ग्राफ दे रखा है, अब तुम्हें ये सारे बनाने हैं इस वाले ग्राफ से, तो ये तुम करके देखो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। अब एक मिनट, एक 2 ग्राफ और रह गए गाइस, वो भी बता देती हूँ। एक कहते हैं सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसे होता है देखने में। ठीक है, एक मिनट, हाँ ढूंढना पड़ेगा, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है देखने में, रेंज आर होती है, मतलब रेंज इंटीजर होती है और डोमेन आर होता है। ठीक है, और ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना उसका ग्राफ भी दिखा देती हूँ मैं तुमको, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है, इसका डोमेन आर होता है और रेंज 0 से 1 होती है और ये बाउंडेड होता है। ओके, नेक्स्ट एक सिग्नम एक्स का ग्राफ भी होता है गाइज, वो मैं तुमको चलो नेक्स्ट मैं बता दूंगी। एक ये एल्जेब्रिक का ग्राफ होता है, थोड़ा ऐसा सा होता है, मतलब ये कभी याद तो नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने। पॉलिनोमियल का ग्राफ तो तुमने पढ़ा हुआ है वैसे, बट मैं स्टिल बता देती हूँ। अगर कोई कांस्टेंट है तो मतलब 1 2 3 कुछ भी है कांस्टेंट तो ऐसा बन जाएगा उस पर। ठीक है, और ये लाइन्स है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर तुम्हें वैसे में जाना है, क्वाड्रेटिक में जाना है, तो ऐसे होता है जब उसकी वर्टेक्स ये होती है और इसकी रेंज होती है ये, और अगर ये तब है जब ए बड़ा है 0 से, और अगर ए छोटा है 0 से तो ऐसे बनेंगे ग्राफ। ओके, बाकी ये क्यूबिक के हैं, तुमको वैसे ये काम नहीं आते बोर्ड्स में, बट देखना है तो देख लो। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब तुम कहोगे कि सिग्नम के ग्राफ रह गए, तो यार मेरे को वो मिल नहीं रहा, मिलेगा तो मैं बता दूंगी। वैसे सिग्नम का तुम खुद सर्च कर लेना गूगल पे।